नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज फिर से हम बात करने वाले हैं जो पांचों विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहे हैं और जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उसमें बीएसपी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि बीएसपी का क्या रोल इन 5 विधानसभाओं में रहने वाला है। पिछली वीडियो में भी मैंने इस पे विश्लेषण किया था कि कैसे बीएसपी किंग मेकर साबित हो सकती है और लोकसभा चुनाव 2024 में जब होंगे तो उसमें भी सत्ता बदलने की ताकत सिर्फ बीएसपी पार्टी के पास ही है, यानी मायावती के पास ही है। तो जब मैं सर्वे करता हूं, लोगों से पूछता हूं कि पांचों विधानसभाओं में बीएसपी का क्या रोल रहने वाला है या लोकसभा 2024 के चुनाव के बारे में मैं चर्चा करता हूं, बीएसपी की क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है और 2022 में जो हुआ जिसमें बीएसपी की एक ही सीट आई उसको लेकर भी मैंने लोगों से चर्चा की। तो जो बीएसपी का अपना वोट बैंक है, ज़्यादातर मैंने उनसे चर्चा की और ओबीसी से, पिछड़ा वर्ग जो है, उनसे मैंने चर्चा की। तो मुझे जो जवाब सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि बीएसपी जो है पार्टी वो सपा और कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बोलती है और बीएसपी उनका विरोध करती है। बीजेपी का भी करती है लेकिन कम करती है। तो ये लोगों के व्यूज़ रहे, लेकिन इस पर अगर हम विश्लेषण करें, मैंने वहाँ भी उनको वो बात बताई कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि अगर हमारा वोट बैंक जिसके पास जाएगा तो हमें उससे लेना होगा, तो उसकी चर्चा हमें ज़्यादा करनी होगी, उसका विरोध हमें ज़्यादा करना होगा। जैसे कि बीएसपी का जितना भी वोट बैंक है वो ज़्यादातर सपा के पास डाइवर्ट हुआ था 2022 के अंदर और लोकसभा में कांग्रेस के पास जाने का अनुमान लगाया जा सकता है, या क्योंकि इंडिया गठबंधन में कई दल ऐसे बन गए हैं जिसको देखकर लोगों को लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। इसीलिए अगर वोट बैंक जो जाएगा वो या तो सपा के पास जाएगा या कांग्रेस के पास जाएगा, दो ही पार्टी के पास जाएगा। और ये सीधी सी बात है कि अगर जिसके पास वोट बैंक हमारा जा रहा है, कोई भी पार्टी है, अगर उसका वोट बैंक जिसके पास जाएगा वो उसी का विरोध ज़्यादा करेगा या करेगी, क्योंकि हमें अपना वोट बैंक बचाना है। बीजेपी को तो वैसे ही जो लोग वोट नहीं देना चाहते उसका विरोध करके क्या करना है। अगर सपा के पास ज़्यादा वोट बैंक जा रहा है तो सपा का विरोध किया जाएगा, उसकी नीतियों का जो नीतियां उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाई, कौन सी सक्सेसफुल हुई, कौन सी नहीं हुई, उन्होंने क्या काम किया, क्या विकास किया, उसके बारे में बताया जाएगा और इस तरह से विरोध किया जाता है जिससे कि वोट बैंक उनके पास ना जाए। ऐसे ही कांग्रेस के पास वोट बैंक जा रहा है तो कांग्रेस का विरोध किया जाएगा। ये तो होगी सीधी सी लॉजिक वाली बात कि अगर हमने किसी को हमारा वोट बैंक जिसके पास जाएगा हम उसका विरोध करेंगे, ज़्यादा विरोध करेंगे, और जिसके पास जा ही नहीं रहा उसका तो कम से कम विरोध करेंगे। लेकिन हालांकि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो मायावती जी ने अपने भतीजे को प्रचार प्रसार में दे रखा है, वो अगर वो प्रचार करने जा रहे हैं जहाँ भी, तो जहाँ जिसकी पार्टी है, मान लिया राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का विरोध बीजेपी भी करेगी जो विपक्ष की पार्टियां होंगी, और बीएसपी भी करेगी क्योंकि वो भी वहाँ विपक्ष है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार चल रहा है बीएसपी का, तो वहाँ पे वर्तमान में बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ जो रैलियाँ होंगी बीएसपी द्वारा, तो वहाँ पर जो विरोध किया जा रहा है वो बीजेपी का किया जाएगा। ऐसे ही जहाँ जिसकी पार्टी की सरकार होगी, जैसे तेलंगाना में बीआरएस, तो वहाँ पर उसका विरोध किया जाएगा। ये तो एक राजनीतिक तरीका हो गया कि विरोध विपक्ष की पार्टी हमेशा करती है। तो लोग इस बात को कहते हैं कि भाई कांग्रेस का विरोध क्यों, सपा का विरोध क्यों,
बीजेपी का ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले ट्वीट बीजेपी के खिलाफ भी करती हैं। अगर कोई उनकी नीतियां गलत है तो उस नीतियों के खिलाफ वो हमेशा ट्वीट करती रहती हैं। और प्रचार प्रसार जहां राज्यों में वो कर रही हैं वहां भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही विरोध किया जा रहा है। ये बात सही है कि उनका प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचता नहीं है, दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग इस बात को ज़्यादा कहते हैं। अब जिस तरह से 2024 के चुनाव की बात चल रही है तो कांग्रेस जो गठबंधन बना के चल रही है वो उसके साथ नहीं है बीएसपी। वो उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सपा के साथ भी कोई गठबंधन नहीं है जैसा कि पहला 2019 में था। तो अब वो भी विपक्षी पार्टी है तो उनके खिलाफ भी उनको बोलना पड़ेगा और कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। कांग्रेस चाहती है कि इस बार अपना इंडिया गठबंधन बना करके जो उन्होंने मजबूत बनाया है किसी भी हाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दें। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और दूसरी कांग्रेस, तीसरी बीएसपी, जब बीएसपी जिसके साथ होगी, जिसके साथ खड़ी हो जाएगी तो सत्ता तो उसको मिलनी है। अब कांग्रेस के साथ नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, तो अब उनका जो प्लान है कांग्रेस का, वो प्लान ये है कि किसी भी हाल में बीएसपी के पास उनका वोट बैंक नहीं जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी लीडर मायावती जी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो बीएसपी के वोटरों को, बीएसपी को वोट देने से रोकने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। वो रणनीति क्या है? जैसे कि बीएसपी को ये बोला जाएगा कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। क्योंकि बीएसपी जो है वो अकेले इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है और जो जितनी भी वोट का शेयर होगा, जो वोट बटेंगी, उससे फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होगा और वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। इस तरह से माहौल बना करके वो बीएसपी के वोटर को तोड़ने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है और वो शुरू भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल भी रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बीएसपी खुद एक इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो अकेले चुनाव लड़े या किसी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़े, वो तो चुनाव लड़ेंगी और हर पार्टी को अपना अपना अधिकार है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीएसपी बहुत मजबूत पार्टी है पूरे देश की, अगर हम बात करें हर क्षेत्र में उनका वोट बैंक है और कहीं से कि कहीं 5%, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 5-7% अगर वोट बैंक वहाँ से मिल गया, उत्तर प्रदेश से मिल गया और राज्यों से परसेंटेज वोट की मिल गई, तो वो नुकसान जो होगा वो इंडिया गठबंधन को होगा। तो इसीलिए वो वोट बैंक जो बीएसपी का है उसको साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रही है। तो मैं आपसे जो चर्चा करने वाला था, जो मैंने चर्चा की, वो चर्चा यही थी कि जो बीएसपी है वो सपा के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ, अगर किसी को लगता है कि वो ज़्यादा उनके खिलाफ बोल रही हैं, तो सच्चाई ये भी है कि वोट बैंक जो गया वो बीजेपी पे नहीं गया। वो सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो गया है वो सपा और कांग्रेस पे गया है। अपना वोट बैंक वापस लाने के लिए, या ये मानिए कि कोई चीज़ हमारी किसी पर है वो उसी से ली जाएगी, ना कि उससे जिसके पास है ही नहीं। मान लिया बीजेपी के पास वोट बैंक नहीं है तो उसका ज़्यादा विरोध किया जाएगा, या उसका जिसके पास वोट बैंक हमारा गया है, तो बीएसपी का वोट बैंक जिसके पास गया है उसका विरोध ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। यही राजनीति कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।